वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे जावा में टोकन्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स एंड लिटरल्स क्या होता है। साथ ही हम देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन एंड स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं टोकन से। टोकन क्या होता है? टोकन एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है जावा स्टेटमेंट का। मतलब जब हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम लिखते हैं, तो वहाँ पे जो हर एक सिंगल वर्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब अलग अलग मीनिंग डिपिक्ट करता है। अलग अलग मीनिंग के लिए वहाँ लिखा गया है और सबका अपना एक मीनिंग है जावा प्रोग्रामिंग में। सो ये सारे सिंगल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट जो एक जावा स्टेटमेंट को बनाते हैं, उसको हम टोकन्स बोलते हैं। टोकन्स के टाइप्स देखते हैं। कीवर्ड, कीवर्ड है टोकन का टाइप। कीवर्ड, पब्लिक, स्टैटिक, ये सब एक सिंगल वर्ड है, कीवर्ड है, कुछ मतलब है इसका जावा में। तो ये इंट, फ्लोट, ये सब जितने भी प्रोग्राम में यूज होते हैं ये सब कीवर्ड्स है। क्लास डिफाइन करने के लिए हम लोग क्लास लिखते हैं स्टार्टिंग में, फिर क्लास का नाम लिखते हैं। तो ये सब कीवर्ड है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है जावा प्रोग्रामिंग में। उसी तरीके से कमेंट्स होता है। कमेंट्स जब हम देते हैं तो उसका मतलब होता है इसको जावा इंटरप्रेटर या जावा का जो कंपाइलर है वो रीड नहीं करता है कमेंट्स को, वो सिर्फ बताने के लिए होता है कि हम किस टॉपिक पे प्रोग्राम बना रहे हैं। सेपरेटर्स होता है। सेपरेटर्स, ब्रैकेट्स, जितने भी ब्रैकेट्स होते हैं वो, स्पेशली सेमी कॉलम, ये सब सेपरेटर्स होता है। देन ऑपरेटर्स, एडिशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का काम आता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होता है। देन उसके बाद हम लोग के पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होता है। तो ऑपरेटर्स है। और लिटरल्स एंड आइडेंटिफायर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स इन जावा, लिटरल्स मीन्स कोई भी पीस ऑफ जावा कोड जो कुछ मीनिंग बता रहा हो, सिर्फ मीनिंग बता रहा हो। मीन्स जैसे यहाँ लिखा है हेलो ग्रीक शो, इट मीन्स कि ग्रीक शो कोई पर्सन है और उसको हेलो बोला जा रहा है। सिर्फ मीनिंग समझ में जिससे आ रहा हो, एक फिक्स्ड एक्सप्लिसिट वैल्यू होता है लिटरल का। फिक्स्ड वैल्यू, एक्सप्लिसिट वैल्यू, वो सिर्फ वैल्यू ही देता है और कुछ नहीं। ये एक स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है। हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। लिटरल्स में हमारे पास इंटीग्रल लिटरल्स है जो कि एक इंटीजर लिटरल्स होते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। लिटरल्स मीन्स फिक्स्ड वैल्यूज, बस जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, एक फिक्स्ड मीनिंग डिपिक्ट करता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले वैल्यूज। इंटीग्रल लिटरल्स में इंटीजर वैल्यूज आते हैं लाइक 14, -18, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकते हैं पर पॉइंट वैल्यू नहीं आएंगे, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेता है। नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, इसमें पॉइंट वैल्यू आ सकते हैं 24.3, 1.0, इस तरह के पॉइंट वैल्यू आते हैं इसमें। नेक्स्ट कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स में ए के अल्फाबेट कोई भी, बट एक सिंगल अल्फाबेट या कोई सिंबल, जैसे कि यहाँ हैश का साइन लगा है, सिंबल, स्टार, इस तरह का सिंबल, और ये हमेशा सिंगल कोट में लिखाता है जावा में। कैरेक्टर लिटरल हमेशा सिंगल कोट में लिखाता है। कैरेक्टर लिटरल के आगे आता है स्ट्रिंग लिटरल, जिसमें हम डबल कोट में लिखते हैं और ये मल्टीपल कैरेक्टर्स रख सकता है। जैसे कि यहाँ कंप्यूटर या फिर एयर 2020, अब 2020 नंबर है तो भी वो स्ट्रिंग में यूज हो सकता है। अगर उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग डाल दे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। एड्रेस में भी हम लोग यूज करते हैं लाइक हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 10, इस तरह से रोड नंबर 5, इस तरह से कुछ भी यूज करते हैं। सो ये सब जो इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, ये सब एक स्ट्रिंग लिटरल है। और नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि फर्स्ट में दिख रहा है इंटीग्रल लिटरल्स, उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता, वो सिर्फ नंबर होते हैं। नंबर्स पे कैलकुलेशन किया जा सकता है बट स्ट्रिंग्स पे कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट होता है बुलियन लिटरल्स, जिसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स आता है। इसको हम लोग बिना इन्वर्टेड कॉमा का डायरेक्ट ट्रू, प्रोग्राम लिखने टाइम पे डायरेक्ट ट्रू लिख के चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉल्स लिख के चेक कर सकते हैं। इफ एल्स कंडीशन में ये यूज होता है। सो ये 5 तरह के बेसिक लिटरल्स के टाइप है जो जावा प्रोग्राम्स में यूज होते हैं। और लिटरल्स क्या होता है? एक सिंपल सा फिक्स्ड मीनिंग डिपिक्ट करने वाला कोई वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होता है। आइडेंटिफायर्स किसी भी वेरिएबल, मेथड्स, क्लास, पैकेजेस, इंटरफेस का नाम हो सकता है। वेरिएबल्स एक नेम लोकेशन होता है, मतलब एक फिक्स लोकेशन जिसका कोई नाम हो। मेमोरी लोकेशन हम लोग बोल सकते हैं। मेमोरी लोकेशन मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई लोकेशन होता है।
तो कोई भी मेमोरी का, कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होता है, जैसे कि मेमोरी कार्ड के अंदर मेमोरी होता है, बस वैसे ही कंप्यूटर में भी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सब मेमोरीज है। तो मेमोरी का नाम, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, मेथड। मेथड जो होता है वो फंक्शन है। मेथड को ही फंक्शन बोला जाता है। कोई पर्टिकुलर काम कराने के लिए हम जावा में फंक्शंस बनाते हैं, लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पे मेन एक फंक्शन है। नेक्स्ट, क्लासेस। क्लासेस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करके बनता है, मतलब कंपाइल करके बनता है। एक क्लास में एक टाइप का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। और मल्टीपल क्लासेस को जब हम लोग एक साथ रखते हैं तो उसको पैकेजेस बोलते हैं, और जब मल्टीपल पैकेजेस को एक साथ रखते हैं तो उसको इंटरफेस बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। आइडेंटिफायर्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखा हुआ है, नंबर 1 रेड से दिख रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट में मेन दिख रहा है, तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट क्लास का नेम है, उसके पहले क्लास लिखा हुआ है, मीन सब क्लास डिफाइन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट एक क्लास का नेम है, तो वो हो गया हमारा आइडेंटिफायर। नेक्स्ट में देख रहे हैं मेन, मेन फंक्शन का नेम है, तो वो हमारा हो गया आइडेंटिफायर। स्ट्रिंग भी एक फंक्शन का नेम है, आर्ग्स भी एक फंक्शन का नेम है। और नंबर, नंबर जो हमारे पास है वो वेरिएबल है। जब कोई वेरिएबल या कोई नेम्ड लोकेशन पे हम कुछ वैल्यू सेव कर रहे हैं तो वो वेरिएबल होता है। नेम्ड लोकेशन पे जब भी कुछ सेव करते हैं तो उस नेम्ड लोकेशन को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये था आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल का डिटेल कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले देखते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। यहाँ पे हम लिखे हैं इंट के, मतलब हम के नाम का एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। के नाम का प्रोग्राम लिखने टाइम पे अगर हम इंट के लिखते हैं तो के नाम का एक मेमोरी क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे इंट जो लिखे है ये डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। के तो सिर्फ एक नाम है किसी लोकेशन का। रियल लाइफ से इसको रिलेट करते हैं। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर रखना चाह रहे हैं, वाटर एक ऑब्जेक्ट है रियल लाइफ में, उसको रखना चाह रहे हैं, तो किस तरह का कंटेनर हमें चाहिए होगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस तरह का कंटेनर, एक सॉलिड कंटेनर हमें चाहिए होगा। पेपर का कोई बॉक्स बना के उसमें वाटर नहीं रखा जा सकता, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड कंटेनर चाहिए होगा, लाइक ग्लास का या फिर मेटल का, तभी उसमें हम वाटर रख सकेंगे। उसी तरीके से के एक कंटेनर का नाम है। जब हम वेरिएबल बोलते हैं तो मतलब हम एक कंटेनर का नाम बोल रहे हैं। सो यहाँ इंट के लिखे है, सो के एक कंटेनर का नाम है, और वो कंटेनर किस तरह का होगा, वर्चुअली कंप्यूटर के अंदर किस तरह का होगा और किस तरह का डेटा वो रख सकेगा, वो डिफाइन कर रहे हैं डेटा टाइप से। अब इंट लिखे हैं मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप रख सकेगा। लिटरल्स में हम लोग देखें अलग अलग था, कोई इंटीजर था, कोई कैरेक्टर था, कोई स्ट्रिंग था। उसी तरीके से यहाँ हम इंट लिखे हैं। सो इंट मतलब ये नंबर रख सकता है। के जो बॉक्स रहेगा उसके अंदर हम सिर्फ नंबर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे के वेरिएबल है और इंट डेटा टाइप है। अब इंट लगा दिए के पहले तो वो डिफाइन हो गया, और अब इसमें के इक्वल्स टू हम सिर्फ कोई नंबर कर सकते हैं, लाइक के इक्वल्स टू 5, के इक्वल्स टू 6, ठीक है। के अंदर हम कोई स्ट्रिंग नहीं सेव कर सकते हैं। और एक बार प्रोग्राम में जब हम किसी एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, लाइक इंट के लिख लिए, तो दोबारा सेम नेम एक फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल का। फिर सारे वेरिएबल का नेम्स अलग अलग होने चाहिए। प्लस वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल के नेम कितने भी कैरेक्टर के हो सकते हैं, पर बीच में कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए। अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं जो एक स्पेशल कैरेक्टर है, अदरवाइज और कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें यूज नहीं होता है। हम ABC लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम में, इंट ABC, तो ABC एक वेरिएबल का नाम हो गया। लेकिन हम स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट से ही करेंगे। ABC 1 लिख सकते हैं, लास्ट में नंबर लग सकता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट से करेंगे। तो ये तरीका है वेरिएबल का नेमिंग का। अभी यहाँ पे हम लिखे हैं इंट के। इंट के का क्या मतलब है? इंट के का मतलब है कि वर्चुअली मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर एक कंटेनर क्रिएट हो गया, मतलब एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया। सिंपल में बोले तो जैसे यहाँ बॉक्स में दिख रहा है ब्लू कलर के बॉक्स में कि एक स्पेस क्रिएट हो गया जिसका नाम के है। अभी वो स्पेस खाली है क्योंकि हम के को सिर्फ डिक्लेयर किए, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो हम के को सिर्फ डिक्लेयर किए हैं, अभी हम इसमें कुछ डाले नहीं है। इनिशियली जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावा में, ऐसे तो उसमें गार्बेज वैल्यू रहता है। जब नया कंटेनर बनता है तो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू रहता है, पर हम लोग उसको नल ही मानते हैं, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग उसको ब्लैंक मानते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, सिर्फ डिक्लेयर हुआ वेरिएबल। अब हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, मतलब वैल्यू पुट करेंगे। यहां हम लिखे इंट k इक्वल्स टू 5, मतलब k में हम 5 डाल रहे हैं। अब क्या होगा देखिए, देखते हैं यहाँ पे इंट में हमारे पास डेटा टाइप है, और इंट डेटा टाइप है हमारे पास, k वेरिएबल है, और ये जो नंबर 5 है ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग हमेशा वेरिएबल में सेव करते हैं, ठीक है। और द थिंग इज कि जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल में सेव हो जाता है। एंड जो भी ये जो इक्वल टू का साइन बीच में दिख रहा है k इक्वल्स टू 5, ये इक्वल टू का साइन को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये असाइन करता है वैल्यू, राइट साइड का वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के डेटा में या वेरिएबल के नेम में असाइन कर देता है। तो यहाँ k को 5 असाइन किया जा रहा है। अब मेमोरी लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो कुछ ऐसा है, पहले जो मेमोरी खाली था अब वो ब्लू बॉक्स के अंदर 5 सेव हो गया है, और ये बॉक्स का नाम k है। अब जब भी कभी प्रोग्राम में हम k को यूज करेंगे तो वो कंप्यूटर उसको 5 समझेगा। लेकिन ये जो हम लोग अभी पढ़े ये वेरिएबल था, मतलब हम आगे अगर k इक्वल्स टू 6 कहीं प्रोग्राम में लिख देते हैं, कभी भी प्रोग्राम बनाए टाइम पे, सो कंप्यूटर फिर उसका वैल्यू चेंज करके 6 कर देगा, ठीक है। तो वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चेंज हो सकता है वेरिएबल, कभी भी किसी भी पॉइंट पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप्स किस किस तरह का होता है। पहला डेटा टाइप आता है हम लोग का प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब जो बेसिक डेटा टाइप है जावा में, बेसिक डेटा टाइप, फिर इसी को यूज करके नॉन प्रिमिटिव बनता है। तो फर्स्ट में बेसिक डेटा टाइप जो होता है वो होता है, पहला कैटेगरी उसका आता है न्यूमेरिक, जो नंबर स्टोर करने के लिए है, जिसमें इंटीजर जो हम लोग अभी देखे जस्ट इंट था, और एक फ्लोटिंग पॉइंट जो पॉइंट वैल्यू रखने में हेल्प करता है। मतलब हम इंटीजर में सिर्फ इंटीजर रख सकते हैं, पॉइंट वाला वैल्यू नहीं रख सकते। फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा टाइप जो होगा उसी में रख सकते हैं। अब क्या क्या डेटा टाइप है वो देखते हैं। इंटीजर में हमारे पास बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। ये 4 तरह के इंटीजर डेटा टाइप है। अब 4 क्यों है इंटीजर में, एक ही काफी था। सबको ही अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग है, कंटेनर का साइज कितना होगा ये इन सब नाम से डिफाइन हो जाता है। लाइक बाइट जो एकदम छोटा कंटेनर है, शॉर्ट उससे थोड़ा बड़ा, देन इंट उससे और बड़ा, एंड देन लॉन्ग उससे और ज़्यादा बड़ा। फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी का मोबाइल नंबर रखना है तो हम चूज करेंगे लॉन्ग, ठीक है, ताकि वो पूरा का पूरा नंबर या अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर जो कि 16 और 14 डिजिट का होता है तो उसके लिए लॉन्ग बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें 7 to 8 डिजिट का कोई नंबर रखना है तो उसके लिए इंट हमारे लिए ठीक है। अब हमें 2 डिजिट रखना है या 3 डिजिट रखना है तो शॉर्ट ही काफ़ी है, और हमें 1 डिजिट रखना है तो बाइट ही काफ़ी है। सो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जनरली जावा में हम लोग इंट यूज़ करते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए, ओके। नेक्स्ट है फ्लोटिंग। इसमें भी सेम चीज़ है, 2 तरह का फ्लोटिंग डेटा टाइप है, एक डबल एक फ्लोट। फ्लोट स्मॉलर कंटेनर है, डबल बिगर कंटेनर है। इसमें पॉइंट वैल्यू दोनों स्टोर कर सकता है। पॉइंट वैल्यू ये 4 में से किसी में भी स्टोर नहीं किया जा सकता। जब भी पॉइंट वैल्यू प्रोग्राम में आप यूज़ करें या तो डबल में या तो फ्लोट में स्टोर करें। नेक्स्ट होता है नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक 2 तरह का प्रिमिटिव आता है, एक कैरेक्टर एक बुलियन। कैरेक्टर का मतलब होता है जो सिंगल कैरेक्टर रख सकता है, लाइक ए, सिंगल सिर्फ एक कैरेक्टर। तो इसमें एट अ टाइम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर सेव हो सकता है। लाइक हम लिखे इंट ch इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर a, तो a ch में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट बुलियन। बुलियन मीन्स ये डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स, यही 2 चीज सेव कर सकता है। हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ट्रू, लेकिन वो ट्रू इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ट्रू लिखेंगे। तो ट्रू खुद में एक कीवर्ड है जो एक स्पेशल मीनिंग डिपिक्ट करता है प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम्स को। उसी तरीके से फॉल्स भी, तो बुलियन में फॉल्स या ट्रू 2 ही चीज सेव हो सकता है। नेक्स्ट आता है नॉन प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव को यूज करके बना है, जैसे कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर का कलेक्शन को स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर हमें एट अ टाइम मल्टीपल कैरेक्टर सेव करना है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम सेव करना है, तो उस टाइम पे हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। मतलब हम जहाँ इंट लिखे थे वहाँ स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर हम उसमें नाम सेव कर सकते हैं। आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट एरे। एरे कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज होता है, एक सिमिलर टाइप का। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर हम लिखे इंट के लास्ट दिखाए आपको एट अ टाइम, उसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे सिर्फ 5, बट एरे में हम कॉमा दे के मल्टीपल वैल्यू को सेव कर सकते हैं एक ही बॉक्स में। वो ऐसा है कि एक कंटेनर को में आप मल्टीपल पार्टीशन कर दिए, एक बड़ा कंटेनर में आप मल्टीपल पार्टीशन कर दिए, उस कंटेनर का एक ही नाम है बट उसमें मल्टीपल पार्टीशंस है, और हर पार्टीशन में आप अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टाइप एक ही होगा। अगर आप इंटीजर एरे बना रहे हैं तो उसमें नंबर ही जा सकता है, अल्फाबेट नहीं जा सकता।
नेक्स्ट होगा यूजर डिफाइंड क्लासेस, मतलब कि वैसा क्लासेस जो यूजर्स बनाते हैं। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो एक क्लास यूज करेंगे ही जनरली, और वो हम बना के रख के किसी और प्रोग्राम में इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब उस क्लास को हम किसी दूसरे प्रोग्राम में कॉल करके यूज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे वो एज अ डेटा टाइप यूज होता है ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें देखते हैं हम लोग स्टैटिक इनिशियलाइजेशन पहले देखते हैं। मतलब स्टैटिक का मतलब है जो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट होता है, डेटा टाइप यहाँ दिया हुआ इंटीजर। डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट लिखते हैं, स्पेलिंग इंट से, इंट का INT सिर्फ लिखेंगे और स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम यहाँ लगा सकते हैं, लाइक यहाँ हम ए लिखे हैं, कोई भी वेरिएबल का अपने अकॉर्डिंग नाम ले सकते हैं। अब इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं स्टैटिक में, a इक्वल्स टू 0, अब a में 0 सेव हो गया। इसी तरीके से फ्लोट का, फ्लोट f लिखे है यहाँ पे, f इक्वल्स टू 0.0, मतलब ये पॉइंट वैल्यू रख सकता है, f में 0.0 सेव हो गया। इसी तरीके से डबल, डबल d, डबल में भी 0.0 सेव हो रहा है, पर ये लार्जर कंटेनर है, ज़्यादा लॉन्ग नंबर सेव कर सकता है। देन कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए हम लोग सिर्फ कैर लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ कैर लिखेंगे एंड देन आगे वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे दो तरह का आपको दिख रहा होगा जावा के लिए, ये जितने भी 0.0 देख रहे हैं और ये जो दिख रहा है /u 4x0, ये सब डिफॉल्ट वैल्यूज है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर का डिफॉल्ट वैल्यू ये होता है, देन डबल का डिफॉल्ट वैल्यू 0.0, फ्लोट का डिफॉल्ट वैल्यू भी 0.0 है हमारे पास, ए का डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो ये सब डिफॉल्ट वैल्यू मैंने डाला है, आप यहाँ कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो या जो भी आपका नीड हो, वो वैल्यूज हम यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक और दिखाया है c इक्वल्स टू z, यहाँ पे हम c के अंदर z सेव कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये एक सिंगल कैरेक्टर है। मल्टीपल कैरेक्टर जैसे यहाँ सेव करना है ABC, तो उसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा हम यूज कर रहे हैं और ये स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ये दिया हुआ है, ये डिफॉल्ट है, मतलब कि एकदम इनिशियलाइज जब हम लोग करते हैं, जब हमारे पास वैल्यू नहीं होता है और तब भी इनिशियलाइज करने बोला जाता है प्रोग्राम में, तब हम लोग ये सब डिफॉल्ट वैल्यू यूज करते हैं। अदरवाइज प्रोग्राम में अगर वैल्यू दिया है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट बुलियन p, बुलियन सिर्फ ट्रू फॉल्स सेव करता है, यहाँ हम एक दिखाया है, p में हम फॉल्स सेव कर लिए। तो ये डिक्लेरेशन का तरीका है, ये इनिशियलाइजेशन का तरीका है। डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में हो सकता है, जैसे कि हम पहले दिखाए थे इंट k इक्वल्स टू 5 लिख करके, तो हम डिक्लेयर भी किए इंट के लिख के और साथ में 5 पुट भी कर दिए। अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया हुआ है इंट है, ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ, ये इनिशियलाइज हुआ, इसके नेक्स्ट लाइन पे ये कर सकते हैं। अब आते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पे। डायनेमिक मतलब जो रन टाइम पे इनिशियलाइज होता है, ये प्रोग्राम लिखने टाइम इनिशियलाइज हो गया, फिक्स हो गया, लेकिन ये वाला रन टाइम पे होता है। इसमें क्या वैल्यू आएगा वो प्रोग्राम के यूजर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिए यहाँ पे इंट a, b, c, 3 वेरिएबल लिए हैं, 3 वेरिएबल्स आर देयर। अब इसमें क्या होगा, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब a में यूजर जो इनपुट के टाइम पे वैल्यू डाला होगा वो आएगा। प्रोग्रामर जब प्रोग्राम बनाएगा तो यूजर यूज करने टाइम पे जब कोई वैल्यू डालेगा वो a में आएगा, और b में भी वैसे ही यूज करने टाइम पे जो वैल्यू डाला जाएगा वो आएगा, मतलब रन टाइम का वैल्यू आएगा। तो c का आंसर हमें पहले से नहीं पता होगा, जो यूजर डालेगा उसके अकॉर्डिंग c का आंसर चेंज होगा। रियल लाइफ में यही होता है, हम कैलकुलेटर में कुछ भी नंबर डालते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, वो प्लस हो जाता है। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है, हम बस यूजर की तरह उसमें वैल्यू पुट करते हैं, प्लस का साइन देते हैं। आप जो ऑपरेटर यहाँ पे लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो 2 नंबर आप डालेंगे, आप नंबर कभी भी कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वो उसको प्लस करके आंसर दे देगा। तो ये हुआ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। फ्लोट में भी हो सकता है, फ्लोट में हमारे पास 2.2 है और एक वेरिएबल p नाम का लिए है और एक k नाम का 4.4, इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं। तो जब भी वेरिएबल्स ऐड होते हैं वो डायनेमिक होता है, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए ये वेरिएबल्स पुट नहीं हो रहे हैं डी में, डायरेक्ट वैल्यू पुट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 0.0 हमेशा 0.0 ही रहेगा। डी का वैल्यू अगर हमें चेंज करना है तो वो आगे हम कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन पे जो इनिशियलाइजेशन है वो एक फिक्स्ड इनिशियलाइजेशन है। बट वही चीज यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन पे जो इनिशियलाइजेशन है ये फिक्स नहीं है, p का और k का वैल्यू यूजर पे डिपेंड कर सकता है, जैसे कि यहाँ a और b का वैल्यू डिपेंड कर रहा है यूजर पे, तो ये फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है। नेक्स्ट a 4 है, b 5 है, d में हम लोग डबल में d लिए। अब यहाँ पे एक और चीज है,
हमारे पास दो इंट वैल्यू है पर हम डबल में डी लिए हैं, तो ये लार्जर कंटेनर है, डबल पॉइंट वैल्यू भी स्टोर करता है, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीजर वैल्यू जब आंसर देगा तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर डबल के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, मतलब पॉइंट के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 4 और 5 आएगा तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी में 20.0 सेव होगा क्योंकि यहाँ पे डबल कंटेनर है, तो उसमें डबल कंटेनर में पॉइंट लग जाता है अपने आप, सो वहाँ पे 20.0 सेव होगा। ये पॉसिबल है कि हम स्मॉलर कंटेनर का वैल्यू को बड़े कंटेनर के टाइप में सेव कर दें, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, सो ये जो है यूज़र पे डिपेंड कर रहा है, इसका वैल्यू यूज़र चेंज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिंग पे देखते हैं। यहाँ 3 स्ट्रिंग हम लिए हैं, 2 स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। ऐड मतलब स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकता नॉर्मली कैलकुलेशन जैसा, स्ट्रिंग का बीच में अगर हम लोग प्लस देते हैं तो 2 स्ट्रिंग सट जाता है, स्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे लाइक हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलेंगे तो ST1 में हम लोग कंप्यूटर ले लिए, ST2 में एप्लीकेशन ले लिया और दोनों को हम लोग प्लस कर दिए, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टिक हो जाएगा और ST3 में पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेव हो जाएगा। सो इस तरीके से डायनेमिक इनिशियलाइजेशन होता है। सो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। प्रोग्राम के टाइम पे हम लोग स्टैटिक भी यूज़ करेंगे और डायनेमिक भी यूज़ करेंगे। ज़्यादातर डायनेमिक ही होता है प्रोग्राम्स, क्योंकि जब हम डिपेंड करते हैं यूज़र पे कि वो क्या वैल्यू डालेगा। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।